साईं की बात। बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा बार बार क्यों लग रहा है, क्यों महसूस हो रहा है कि इसमें तुम्हारी बेइज्जती हुई है? तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हुई। तुमने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। तुमने जाकर किसी को सम्मानित ही किया ना, तुमने किसी का अपमान नहीं किया ना। जब तुमने अपनी तरफ से अच्छा किया, अच्छा सोचा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है? तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हुई मेरे बच्चे, बल्कि कर्म उसके फूटे हैं, बदकिस्मती उसकी है। इस बात को समझो और अपने ऊपर हर दोष को लेना बंद कर दो। हर दोष को तुम अपने ऊपर ही लेते हो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया तो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है सारे दोष को मरने के लिए, लेकिन तुम खुद भी तैयार हो। देखो, जब तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को आगे नहीं रखोगे, खुद को अहमियत नहीं दोगे, तो दुनिया कहाँ से देगी? खुद को दोषी ठहराना हर चीज में बंद कर दो। अपने आप की अहमियत को समझो और इस बात को समझो, तुम जो भी करते हो ना, वो मेरी मर्जी से करते हो। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और जो मैं तुमसे करवाता हूँ वो बिल्कुल सही करवाता हूँ। सुन रहे हो ना मेरी बात को? कान खोलकर सुन लो और अगली बार से अपने ऊपर दोष मत रखना, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो तुम्हारे दुख दर्द को समझे, तुम्हारे दुख दर्द को बांटे, तुम्हारे अंदर झांके। कोई ऐसा हो जो तुम्हारे अंदर झांके, तुम्हारे दिल के दर्द को देखे, तुम्हें समझे, तुम्हारी बिन कही बातों को समझे, जो तुम नहीं कह पाते हो शब्दों में, तुम्हें समझे, तुम्हें गले से लगाए, तुम्हारे आंसू पोंछे, है ना? ऐसा चाहते हो ना कोई शख्स? तो सुनो मेरी बात को, ऐसा ही शख्स तुम्हारी जिंदगी में आएगा, जरूर आएगा, और मैं भेज रहा हूँ उसे। बहुत जल्द वो तुम्हारे पास आएगा, और जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। तुम्हारे पास ऐसा ही कोई ना कोई शख्स आएगा जिसे मैं भेजूंगा तुम्हारे पास, और जैसे ही वो तुम्हारे पास आएगा ना, तुम्हें एहसास हो जाएगा अंदर से कि हाँ, ये मेरा भेजा हुआ ही बच्चा है तुम्हारे लिए। तुम्हें एहसास हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारे आंतरिक मन जो कह रहा है ना, वो सही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक जो मन है वो मेरी आवाज है, तुम्हारे साईं की आवाज। तो जो आंतरिक आवाज है ना, उस पर तुम गौर करो, सुनो उस बात को, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करो। जो वो कह रही है ना, जिस बात को वो तुम्हें कहने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, तो उस बात पर गौर करो, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे जो सवाल है ना कि दूसरों का व्यवहार तुम्हें लेकर कैसा हो गया है, कितना तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करते हैं, कितना गलत कहते हैं तुमसे, और तुम्हारे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो जाता है। और ये कारण पता है क्या है मेरे बच्चे? सिर्फ अपने मन में रखना। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, उसे अपने मन में रखना, और समय आने पर भरोसा रखना कि मैं उस चीज का जवाब दूंगा। लेकिन अभी से तुम कोई जवाब नहीं दोगे, और ना ही अपनी जुबान से ये बात निकालोगे। सिर्फ तुम्हें कह रहा हूं मैं, वो है मेरे बच्चे ईर्ष्या। क्या है ना कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो तुम्हारा कुछ कर नहीं पाते। तो बस मेरे बच्चे, वही उनकी ईर्ष्या है जो ना तुमसे सब छीनने को उतारू हो जाती है, जो तुम्हारा कोई काम नहीं बनने देना चाहती, जो नहीं चाहती कि तुम खुश रहो। बस वो ईर्ष्या ही एक कारण है, और कोई कारण नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है ना कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा उल्टा सीधा कहते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ ऐसी बातें तुम्हारे कानों तक पहुंच जाती है जो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, जो तुम्हें बहुत झंझोर देती है अंदर से, तुम्हारी आत्मा तक को। तुम रोने पर मजबूर हो जाते हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो उनकी ईर्ष्या है। तो उन सब बातों को ना अपने दिल पर मत लिया करो, क्योंकि उनकी ईर्ष्या बोलती है, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो जो भी जहां भी करने की सोचते हैं ना, वो कर नहीं पाते। क्योंकि दूसरी बात है ना मेरे बच्चे कि मेरा हाथ तुम पर आ चुका है। वो जहां से तुम्हारे तुड़वाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो चाह कर भी बिगाड़ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा हाथ जो तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। तो ऐसे कैसे वो तुम्हारा कुछ उल्टा सीधा कुछ कर देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना मैं उन्हें करने दूंगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाए। और सुनो, चाहे तुम घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो ना, अपने व्यवहार को ना एक जैसा, एक समान रखा करो। क्या है ना मेरे बच्चे, जब तुम कभी कभी अत्यधिक क्रोध में आ जाते हो ना, तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। और जिन लोगों ने तुम्हें शांत स्वभाव में देखा है, जो तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं, कभी कभी वही तुम्हारे क्रोध को गौर कर रहे होते हैं। कभी कभी चुपके चुपके से वो तुम्हें इतना गौर करते हैं कि वो तुम्हारे क्रोध को देखते हैं, और उनके मन में तुम्हारे लिए
जो चीजें प्रकट हो जाती है ना, जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो गलत छवि बना देते हैं मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए किसी के मन में भी गलत छवि बने, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं ना। वो क्या है ना कि कुछ लोग तुम्हें मजबूर कर देते हैं क्रोध आने के लिए, कि तुम इतना क्रोधित हो जाओ, लेकिन तुम्हें क्रोधित नहीं होना। अपने व्यवहार को एक समान ही रखना है। जैसा तुम बाहर रखते हो वैसा घर के अंदर रखो, और जैसा घर के अंदर रखते हो वैसे ही बाहर रखो, जिससे कि तुम्हारा व्यवहार सबके सामने एक समान ही रहे, दूसरी तरफ ना जाए। बुरी आदतें जो तुम्हारे अंदर हैं उसे तुम हटाना चाहते हो, लेकिन ना तुम चाह कर भी हटा नहीं पा रहे हो। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन कोशिश करो, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, तुम्हारी बुरी आदतें खत्म हो जाएगी तुम्हारे जीवन से। तुम चिंता मत करो। और सुनो मेरी बात को, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें कहीं जाने से पहले चाबी देकर जाते हैं। तो एक काम किया करो, जब वो शाम को लौट कर आते हैं ना, तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी, उनकी चाबी उन्हें वापस लौटा दिया करो। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, वो दूसरों का पाप का भागीदार वो तुम्हें बना देते हैं, तुम्हें अपशब्द कह देते हैं, तुम्हें उल्टा सीधा सुना देते हैं, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं होती। एक काम किया करो, अगर कोई इंसान उनके पीछे से कुछ चीजों को इधर से उधर कर दे तो तुम सही जगह पर रख दिया करो। देखो, तुम अगर सही जगह पे रख दोगे तो शायद तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस इंसान का पाप सारा तुम पर मर दिया जाएगा। उसका जो भी दोष है वो तुम उसके भागी बन जाओगे, क्योंकि वो इंसान ना बिना कुछ जाने कुछ करे ना, वो सब कुछ तुम पर मरने की कोशिश करता है और सारा दोष तुम पर आ जाता है। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनता। तो तुम ना पहले से ही सारे काम कर लिया करो, जिससे कि तुम पर कोई बात आए ही ना। और याद रखा करो कि जो चीजें हैं वहां से हटा दो, जो भी चीजें ऐसी हैं जो इधर उधर रखी हुई हैं उसे वहां से हटा दो। लेकिन ना तुम ना बिल्कुल इन सब चीजों से दूर ही रहा करो, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और सुनो, तुम ऊपर वाले पर विश्वास करते हो ना, तुम अपने बाबा पर विश्वास करते हो ना, मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें, तो बस फिर किस बात का डर है तुम्हें, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और मैं अपने कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ और कुछ बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि जब तुम खाना खाते हो ना मेरे बच्चे, तो थोड़ा टहल लिया करो। मुझे पता है तुम्हारे घर में काम के लिए बहुत सारे नौकर चाकर हैं, सहायक कर्मी है तुम्हारे घर पर, और वो सब मेरी कृपा से ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने शरीर को खराब कर लो। तुम जो खाना खाकर एक जगह बैठ जाते हो, एक जगह लेट जाते हो ना, बिल्कुल चलते फिरते बिल्कुल भी नहीं हो। जबकि तुम्हें कुछ चीज चाहिए भी होती है ना, तो किसी को आवाज लगाकर वो चीज लेते हो। आगे से तुम्हें ऐसा नहीं करना। छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें किसी को भी आवाज लगाने की कोई जरूरत नहीं। खुद उठो और उठकर अपना काम करो। ऐसी छोटी छोटी आदतें अगर डालोगे तब जाकर तुम्हारा शरीर चलना शुरू होगा। और तुम्हारे शरीर को चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा शरीर ढीठ हो जाएगा, जाम हो जाएगा मेरे बच्चे, और तुम 10 तरह की बीमारियों से घिर जाओगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पेट में इतनी गैस बनती है, तुम्हें इतनी दिक्कत होती है, तो सोचो इस बारे में कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहला करो, थोड़ा घूमा करो मेरे बच्चे, जिससे आगे चलकर तुम्हें कोई तकलीफ, तुम्हें कोई बीमारी ना हो मेरे बच्चे। और मेरी कृपा है तुम पर, इसलिए तुम अभी तक बचे हुए हो। मेरी उदी का सेवन किया करो और टहला करो। और जो तुम्हारा ये दिन ब दिन मोटापा बढ़ता जा रहा है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम ज्यादा खाते पीते नहीं, लेकिन जो तुम खाना खाकर एक जगह बैठ जाते हो ना, उसी का ये असर हो रहा है। और ये बहुत गलत असर है मेरे बच्चे। ये चीजें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, आगे चलकर तुम्हें इसके लक्षण समझ में आएंगे। तो कोशिश करो, अपना काम खुद से करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।